Good morning, class. Hello. Good morning, sir. Morning. How are you all? कैसे हैं सभी लोग? Okay, so how are you all? Good. Good. Okay. So अभी मेरे ख्याल आपसे हमारी पहली क्लास है ये। अभी मेरा इंटरेक्शन पहली बार हो रहा है ना, फर्स्ट लेक्चर है। जी सर। Okay, Yes, okay. sir. ओके सो तो आज फिलहाल मैं अभी 7172 की क्लास लिया, मतलब अभी जस्ट अभी 10 to 11, और उनको थर्ड यूनिट से इंट्रैक्शन, अभी हमारा थर्ड यूनिट का चल रहा था, तो उसमें मल्टीपल एक्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया काफ़ी कुछ। तो आप लोगों से भी आज मैं स्टार्ट करा देता हूँ। जैसे अभी जो लैग है, बहुत दिनों से जो लैग हो रहा है, पीछे हो गया है कुछ सिलेबस थोड़ा, वो जो भी है एसएमटी सर के एब्सेंस में, तो वो थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि उसको रिकवर कर सकूँ। ठीक है, ज़्यादा डिले ना हो। ऑलरेडी एक हफ्ते आई थिंक आप लोग का डिले हो गया होगा। जी सर। ठीक है, और थोड़ा मैक्सिमम लोग कनेक्ट होने की कोशिश करिए, जिससे जो हम पढ़ा सकें वो आपको भी समझ में आए और पढ़ाने का कोई मीनिंग भी निकले थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर कम बच्चे कनेक्ट करेंगे तो फिर उसमें सबको प्रॉब्लम होगी। खैर जो भी है, अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता ही है, सर ने काफ़ी कुछ बताया होगा। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्लियर। इसमें एग्जैक्टली we are dealing with the data or the packets which we are transmitting from one side to another side, clear, for by using different protocol scheme, clear. We are having some different protocols, and we are transmitting the data through different protocol scheme. We all know about that. So we just focusing upon in this particular multiple access scheme, that is third unit of that, clear. So इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हमारा जो डेटा है वो एक्सेस हो रहा है, एंड थ्रू different protocol schemes, clear, like Aloha system or CSMA system, clear. We will see that how we can transmit the data through the channel through different protocol sections, clear. So we just say I am just sharing the uh, this unit name is multiple access, clear, and I'm just sharing the PDF of that frozen book. You all can see that फ्रोजन बुक जो आप लोग की है टेक्स्ट बुक, उसका एक PDF शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी को कोई कहीं पे कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Okay, so in this multiple access scheme we are dealing with the how the different node can access the channel at the same time, clear. हमारे पास अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा नोड हैं, तो वो अगर चैनल को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, क्लियर, they are accessing the channel at the same time. So we are just focusing upon that कि how
how they are accessing the channel at the same time, and suppose they are having the data, any instant of time they are having the data, more than one stations are having the data, and they are randomly transmitting the data, or some sequence is there, clear। ये हमें देखना है कि वो जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं चैनल के थ्रू वो रैंडम है या किसी सीक्वेंस में है, ठीक है। अगर वो रैंडम ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा को तो दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस स्कीम, क्लियर। अगर वो सीक्वेंस में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो दैट मे बी चैनलाइजेशन प्रोसेस और समथिंग एल्स, क्लियर। और तो ये चीज हमको इसमें पढ़ना है कि हाउ द डिफरेंट नोड्स, हाउ द मल्टीपल नोड्स कैन एक्सेस द चैनल एट द सेम टाइम विदाउट द कोलिजन ऑफ द पैकेट और विदाउट द लॉस ऑफ द पैकेट, ठीक है। क्योंकि हमारा जनरली क्या होता है, पैकेट लॉस होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हमारे दो या दो से ज्यादा नोट्स अगर या स्टेशन हमारे एट ए सेम टाइम एक ही चैनल को, शेयर्ड चैनल है हमारे पास जो कि शेयर हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन से, तो अगर हम उनमें कोई स्लॉट्स नहीं बनाते हैं या रैंडमली हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने भी उसी चैनल पे डेटा फेंक दिया, दूसरे ने भी अपना डेटा जो है उसी चैनल में डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि हमारा जो डेटा होगा वो कोलाइड करेगा और लॉस्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्लियर। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम कैसे कैसे क्या क्या स्कीम पढ़ सकते हैं। अगर कोलिजन होता है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, कोलिजन होता है उसको अवॉइड कैसे करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द अदर प्रोटोकॉल स्कीम्स आर देयर इन रैंडम एक्सेस मेथड, क्लियर। ये सारी चीजें हम लोगों को कवर करनी है इस डेटा लिंक लेयर्ड सेक्शन में, दैट इज द मल्टीपल एक्सेस पार्ट, क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि द मेरी आवाज कट तो नहीं रही है? नहीं सर, आ रही है अच्छे से। बस ठीक है, आवाज आनी जरूरी है क्योंकि अगर आवाज कटेगी तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ओके, सो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे ये डेटा लिंक लेयर है, आप लोग देख सकते हैं OSI लेयर में आप लोगों ने एक डेटा लिंक लेयर पढ़ा होगा 7 लेयर स्ट्रक्चर में। तो दिस डेटा लिंक लेयर हैविंग two sections exactly, that is data link control and multiple access resolution, ठीक है। तो डेटा लिंक कंट्रोल एग्जैक्टली क्या बताता है कि हाउ द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, ठीक है, क्लियर। सो डेटा हमारे पास है और डेटा को अगर स्टेशन के पास है और डेटा स्टेशन सेंड कर रहा है थ्रू पर्टिकुलर एक्सेस चैनल, क्लियर। सो इसको बोलते हैं डेटा लिंक कंट्रोल, मींस वी आर कंट्रोलिंग द डेटा इनटू द पर्टिकुलर लिंक, क्लियर, कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इन मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास एट ए सेम टाइम कई सारे मल्टीपल यूजर्स हैं या मल्टीपल स्टेशन है जो एक एट ए सेम टाइम आपका पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं चैनल के थ्रू, तो बहुत चांसेस हैं कि उसमें कोलिजन होगा पैकेट का, ठीक है। तो हाउ वी कैन अवॉइड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसी को रिजोल्यूशन कहते हैं कि मल्टीपल टाइम में अगर हमारे स्टेशन एक्सेस कर रहे हैं तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। So that is the category of multiple access resolution, clear। जो डिडक्शन हो रहा है, वो जो पैकेट का कोलिजन हो रहा है उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम डिटेक्ट करना एंड अवॉइड करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं रिजोल्यूशन पार्ट में, क्लियर। दिस इज ऑल्सो नोन एज एरर कंट्रोल मेथड, क्लियर। इसको लॉजिकल लिंक कंट्रोल में हम इसको एक एरर कंट्रोल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट, ये आपका फ्रोजन बुक का ही PDF है, आप लोगों के पास आई थिंक सॉफ्ट कॉपी होगा। दिस इज द PDF ऑफ द फ्रोजन बुक, क्लियर। यही आपकी टेक्स्ट बुक है, इसी से सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसी से पढ़ना है, TMH पब्लिकेशन की है, ठीक है। नाउ आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, क्लियर, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, तो आपको ये देख रहे होंगे आप लोग नीचे, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम। दिस डायग्राम इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ये डायग्राम दिख रहा है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स।
Yes, sir. Hello. Yes, yes. Okay, okay. This is the category of multiple access protocol. You can see that in this particular scheme, we are categorized in three terms. We are random access protocol, controlled access protocol, and the last one is channelization protocol. ठीक है. रैंडम का मतलब होता है कि जो हमारा सेंडर है, जो भी स्टेशंस हैं, वो रैंडमली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल. मतलब जब उसके पास पैकेट आया तो उसने ट्रांसमिट कर दिया. जैसे मान लीजिए दो या तीन चार स्टेशन हमारे पास हैं, वो तीन चार स्टेशन पे जब भी किसी स्टेशन के पास कोई भी पैकेट आएगा तो वो उसको क्या करेगा, एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू पैकेट को ट्रांसमिट कर देगा किसी भी टाइम पे. इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस. ठीक है. इसमें क्या हो, इसी में कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि रैंडमली ट्रांसमिट हो रहा है तो कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है. सेकेंड इज व्हाट, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल. कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि जो भी आप चैनल में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज समथिंग हैविंग कंट्रोल्ड वे. इन द कंट्रोल्ड वे इसका मतलब यही है कि हम किसी ना किसी फॉर्म में कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. मतलब कंट्रोल्ड सेक्शन इज व्हाट, टू अवॉइड द कोलिजन ऑफ द पैकेट. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, that is FDMA, TDMA, CDMA. You all are aware somehow. Clear? FDMA scheme, CDMA scheme, time division multiple access, code division multiple access, frequency division multiple access. You all are aware. Clear? So no, start with the random access protocol. Random access is again divided into four category: Aloha, CSMA, CSMA CD, or CSMA CA. Clear? So what is what is Aloha? I think that is the new term for all of you. Aloha सुना है आप लोगों ने? Have you heard about Aloha system? किसी ने सुना है? Hello? Have you heard about No, Aloha sir. system? No, sir. नहीं सुना है. Okay. So Aloha एक स्कीम है जिसमें हमारा ये यही बताता है कि हमारे जो पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किस तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं. मतलब रैंडमली हो रहे हैं या कोई डेडिकेटेड स्लॉट आपने दिया हुआ है. तो ये दो चीजें, मतलब अलोहा भी हमारा दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा. ये अभी हम लोग देखेंगे. तो वी आर जस्ट डीलिंग विद द रैंडम एक्सेस मेथड. ओके. तो रैंडम एक्सेस का मतलब यही है कि रैंडमली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. इसमें किसी भी नोड को या किसी भी स्टेशन को किसी से ऑथेंटिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत है. हम डेटा को सक्सेसफुली किसी भी, मतलब सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली हम किसी भी टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं. whenever we are seeing that the channel is what, busy or idle, we just check the condition. busy का मतलब होता है कि चैनल हमारा बिजी है, आइडल का मतलब होता है चैनल हमारा फ्री है. ठीक है, डेटा एक्सेस करने के लिए. तो दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस. ठीक है. आपके पता है आपके पास एक डेडिकेटेड पाथ होता है, एक ब्रॉडकास्ट पाथ होता है. डेडिकेटेड का मतलब होता है कि हमें एक से स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए एक पर्टिकुलर एक ही पाथ दिया गया है. ठीक है. तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि हमारे पास कई स्टेशन हैं जो उस पर्टिकुलर पाथ को एक्सेस कर रहे हैं. डेडिकेटेड का मतलब होता है 1-to-1 एक्सेस, और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है मल्टीपल एक्सेस. ठीक है. तो ये दोनों चीजें राइज होती हैं रैंडम एक्सेस में. ऐसा भी हो सकता है 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा हो, या हो सकता है वो मेनी टू वन मेनी कम्युनिकेशन हो रहा हो. एक साथ कई सारे हमारे स्टेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है. सो इसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा, ये आपका पूरा रैंडम एक्सेस का वही डेफिनेशंस वगैरह क्या होता है स्कीम, ये सारी चीजें इसमें गिवन है. तो वी आर हैविंग 4 क्वेश्चंस हियर. ठीक है. कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोलिजन वगैरह, या जो कॉन्फ्लिक्ट होता है पैकेट वगैरह. ठीक है. इसमें देखिए एक लाइन लिखी हुई है, इफ मोर देन वन स्टेशन tries to send, there is an access conflict collision and the frame will either destroyed or modified. Clear? Access conflict, or to resolve it when it happens, each stations follow a procedure that answer the following questions. Clear?
तो ये हमारे हर स्टेशन को कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसके आंसर्स मतलब जिसके बारे में स्टेशंस को फेमिलियर होना पड़ेगा, जिससे पैकेट का लॉस ना हो। जैसे व्हेन कैन द स्टेशन एक्सेस द मीडियम, मतलब एक्सेस कब कर रहा है मीडियम को। अब दो तरीके से, अभी हमने बताया ना आपको कि दो तरीके से मीडियम को एक्सेस करते हैं स्टेशन, या तो रैंडमली करेंगे या नॉन रैंडम वे में करेंगे। रैंडमली करने का मतलब है कि जैसे पैकेट आया, कुछ नहीं देखा, उन्होंने डायरेक्ट चैनल में ट्रांसमिट कर दिया, ठीक। और दूसरा मेथड होता है कि हमने देखा कि हमारा जो मीडियम है वो आइडल कंडीशन में है कि नहीं। अगर मीडियम आइडल है तो हमने पैकेट को ट्रांसमिट कर दिया, अगर मीडियम आइडल नहीं है तो हमने पैकेट को ट्रांसमिट नहीं किया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, चांसेस कोलिजन के कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप आइडियल और नॉन आइडियल कंडीशन देख के चल रहे हैं तभी आप पैकेट को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ द मीडियम इज बिजी। अगर मीडियम बिजी है तो क्या करेगा, क्या पैकेट ट्रांसमिट करेगा या कैन द स्टेशन डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ट्रांसमिशन। सक्सेस और फेलियर को कैसे डिटरमाइन करेगा स्टेशन, कि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुल है और फेलियर हो रहा है, ठीक है। ये भी चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये भी पैकेट को ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे वो डिटरमाइन करेगा। इसके लिए भी मेथड है, या तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई पैकेट है, एक स्टेशन ने दूसरे स्टेशन को भेजा, तो दूसरे स्टेशन को जब वो पैकेट रिसीव हो जाए तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजे कि भाई मुझे पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। उसी केस में हमारा क्या होगा, हमारा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। मतलब इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो पैकेट मैंने भेजा था वो पैकेट हमारा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया। सो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर। लेकिन अगर ऐसा ना हो, एक्नॉलेजमेंट ना मिल रहा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुआ है। सो there is another point, the station should know that, clear. And the last one is what can the station do if there is an access conflict। और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एक्सेस में तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेशन को क्या करना है, उसके लिए क्या रेजोल्यूशन मेथड अपनाना है, ठीक। नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट टर्म है, अलोहा सिस्टम। वी कम विद द अलोहा सिस्टम, ठीक है। तो अलोहा इज द फर्स्ट रैंडम एक्सेस मेथड, ठीक है। अलोहा में एग्जैक्टली क्या होता है, अलोहा एक स्कीम है हमारा पैकेट ट्रांसमिशन की, ठीक है। अलोहा इज ए स्कीम ऑफ पैकेट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, इसमें पैकेट्स जो ट्रांसमिट होते हैं स्टेशंस के थ्रू वो रैंडमली होते हैं, दे आर रैंडमली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। और इसमें क्या होता है, इसमें कोलिजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो अलोहा एक स्कीम है जो कि डेवलप हुई थी 1970 में, इन द अर्ली ऑफ 1970। इट वाज डेवलप्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, क्लियर। तो ये एग्जैक्टली जो बेस्ड है वो रेडियो WLN पे बेस्ड है, मींस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन है, ठीक है। बट इट मे यूज्ड फॉर द शेयर मीडियम लेटर ऑन, ठीक है। इसको हमने शेयर मीडियम के लिए भी यूज किया है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द शेयर मीडियम, but it is designed for the WLAN, clear, mostly. So now we will discuss the two terms in the Aloha system. First one is pure Aloha, another is slotted Aloha. Here, the pure Aloha is totally random based. Means suppose we are having multiple stations. So each station whenever gets data or packet for transmission, so they can transmit the data whenever it is available to the station, clear. So this is called the pure Aloha system. Whenever any frame is ready to send to any station, they can transmit it to the channel, shared channel, clear. And there is a much possibility of collision in between the frames for different stations जो भी हमारे
ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक। सो एक डायग्राम ये नीचे है इसमें बना हुआ। सो वी आर हैविंग द डायग्राम। So we are having the diagram with the multiple stations, station 1, station 2, station 3, station 4. They are having the packets at the same time. Clear? You can see that the station 1 having the frame 1.1, 1.2. Clear? It means, what is the meaning of this? 1.1 and 1.2 means frame 1 is having first frame. So sorry, station 1 is having first frame. Clear? Frame 1.1 का मतलब है station 1 का first frame. एंड फ्रेम 1.2 का मतलब है स्टेशन 1 का सेकंड फ्रेम। क्लियर? दिस इज द मींस एट ए टाइम हमारे पास मल्टीपल फ्रेम है, हर एक स्टेशन के पास एक से ज्यादा फ्रेम है, वो ट्रांसमिट हो रहे हैं 1 बाय 1 आगे पीछे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि रैंडम ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे जो, जैसे मान लीजिए स्टेशन 2 है, स्टेशन 2 ने यहाँ पे अपना सेकंड फ्रेम मतलब फर्स्ट फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया। फ्रेम 2.1 का मतलब है स्टेशन 2 का फर्स्ट फ्रेम, फ्रेम 2.2 का मतलब है स्टेशन 2 का सेकंड फ्रेम। क्लियर? तो ये भी रैंडमली ट्रांसमिट हो रहा है, इसने वेट नहीं किया कि स्टेशन 1 का कोई फ्रेम हमारा उस पर्टिकुलर शेयर्ड चैनल में उस समय ट्रांसमिट हो रहा है, इसको जैसे ही डेटा मिला उसने अपना ट्रांसमिट कर दिया। ऐसे आप देख सकते हैं स्टेशन 3 ने भी ये ट्रांसमिट किया है। फ्रेम 3.1 का मतलब है स्टेशन 3 का फर्स्ट फ्रेम, फ्रेम 3.2 का मतलब स्टेशन 3 का सेकंड फ्रेम। ऐसे स्टेशन 4 ने भी ट्रांसमिट किया। तो क्या हो रहा है कि आप देखिए फर्स्ट फ्रेम तो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कोलिजन हो रहा है कहीं ना कहीं। मतलब ये वाला डेटा यहाँ से कोलाइड कर रहा है, ये यहाँ से कोलाइड कर रहा है, ये यहाँ से कोलाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट किसी ना किसी फ्रेम का कोलिजन में हमारा जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहा है। क्लियर? सो इस वजह से क्या होता है कि अगर हम देखें तो ये जो कोलिजन हो रहा है इससे हमारा पैकेट का लॉस हो रहा है, ठीक है। और अगर कोलिजन किसी भी फॉर्म में, मतलब एक भी बिट अगर हमारा लॉस हो गया, मान लीजिए हमारे पास एक फ्रेम है, वी आर हैविंग अ फ्रेम दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्लॉट्स, सो हैविंग 0 1 वो 0 1 1 लाइक दिस। क्लियर? दिस इज ए वन फ्रेम। इस फ्रेम में अगर इस यहाँ पे हमारा अगर कोई दूसरा फ्रेम का कोई एक पर्टिकुलर बिट से टकरा गया, ये जैसा कि यहाँ पे जैसे हो रहा है, एक बिट भी अगर हमारी लॉस होगी तो वो कंप्लीट फ्रेम हमारा बेकार हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वन बिट में लॉस, वन बिट में करप्ट कंप्लीट फ्रेम। क्लियर? एक बिट का लॉस भी हमारा कंप्लीट फ्रेम को करप्ट कर देता है। सक्सेसफुली ट्रांसमिशन का मतलब यही है कि पूरा का पूरा पैटर्न, पूरा का पूरा फ्रेम विदाउट एनी लॉस हमारा सक्सेसफुली ट्रांसमिट होना चाहिए, उसी को सक्सेसफुली ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्लियर? इन ए पर्टिकुलर ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो प्योर एलोहा सिस्टम है, चूंकि रैंडमली ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये सारे फ्रेम हमारे कोलाइड कर रहे हैं। तो दिस इज द कोलिजन रीजन, मींस कोलिजन ड्यूरेशन, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो द कोलिजन ड्यूरेशन। यहाँ पे भी देखिए कहीं ना कहीं ये फ्रेम इससे टकरा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोलिजन हो रहा है, ठीक। ये चीज हमको ध्यान रखना है। या ये फ्रेम यहाँ से टकराएगा, ये दिस इज द कोलिजन पार्ट। केवल आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला फ्रेम है, ये फ्रेम मान लीजिए सॉरी ये फ्रेम तो फ्री है, ये दोनों टकराएंगे, ये दोनों टकराएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो फ्रेम ऐसे हैं जो कहीं नहीं टकरा रहे हैं, एक ये वाला फ्रेम और एक ये वाला लास्ट वाला फ्रेम। इसमें इस ड्यूरेशन में यहाँ पे कोई और स्टेशन कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं किया, तो सिंगल सिंगल फ्रेम आपके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्रेम हमारे सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहे हैं या कहीं कोलिजन नहीं हो रहा, लेकिन बाकी दो जगह हमारे फ्रेम कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे बीच में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेथड, मींस दिस इज कॉल्ड द प्योर एलोहा स्कीम। प्योर एलोहा में यही चीज है कि जब भी डेटा आएगा वो ट्रांसमिट कर देगा, वो ये मैटर ही नहीं करता, उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मींस इस स्टेशन को इस स्टेशन से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम कब भेज रहे हो या मैं कब भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो whenever data is available or frame is available, it may transmit to the shared medium, clear, and there is a much possibility of collision of one packet from another, from one station to another station, clear.
So this is the major drawback of the pure Aloha, that we are not having any dedicated time slot for individual station to send the packet. Clear? So this is the major drawback of the pure Aloha system. So to somehow we just avoid this problem in case of slotted Aloha. क्लियर? इन स्लॉटेड अलोहा में क्या हुआ कि हमने इसको अवॉइड करने की कोशिश करी। तो पहले मैं थोड़ा एक चीज आपको और दिखा देता हूँ। ये सभी को दिख रहा है? हेलो, यस सर। ओके ओके। एक टर्म है वनरेबल टाइम। क्लियर? वनरेबल टाइम एक टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। वनरेबल टाइम क्या है? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे की तरफ। वनरेबल टाइम क्या होता है? जो प्योर एलोहा होता है इसमें वनरेबल टाइम ट्वाइस ऑफ टीएफआर होता है। टीएफआर का मतलब होता है फ्रेम ड्यूरेशन। ठीक है, जो ये थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है, टीएफआर का मतलब है फ्रेम ड्यूरेशन। तो जो टोटल वनरेबल टाइम होता है प्योर एलोहा के केस में वो ट्वाइस ऑफ 2FR होता है। ठीक है, ये वनरेबल टाइम वो है जिसमें हमारा फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है विथ कोलिजन हैपेंस। क्लियर? जहाँ कोलिजन भी हमारा हैपन होगा तो ये पूरा कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन है विथ कोलिजन्स। क्लियर? जिसमें हमारे पैकेट ट्रांसमिशन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यू कैन सी दैट हियर। मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ हमारा ये वाला फ्रेम स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इस पॉइंट से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रेम ए है, दिस इज फ्रेम बी एंड दिस इज फ्रेम सी। फ्रेम ए का ये पोर्शन फ्रेम बी से राइट साइड से टकरा रहा है और फ्रेम सी का ये पोर्शन फ्रेम ए के यहाँ से टकरा रहा है। तो दिस इज द कोलिजन पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे कोलाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब फ्रेम ए ट्रांसमिट हो रहा था किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसी ड्यूरेशन में वो खत्म नहीं हुआ था तब तक फ्रेम बी ट्रांसमिट हो गया। फ्रेम बी ट्रांसमिट हुआ तो आप देखें फ्रेम बी का भी एंड टकरा गया यहाँ से बिगिनिंग से। ऐसे ही फ्रेम सी जब ट्रांसमिट हुआ तो फ्रेम सी का बिगिनिंग यहाँ से ए के एंड से टकरा गया। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोलिजन हैपन हो रहा है। ठीक है, half portion of the frames are get corrupted या get collide. Clear? So total frame duration will be what? So वनरेबल टाइम अगर हम निकालें तो देखिए this is t minus TFR and this is t plus TFR. This is the total time t and this is the time t in between. Clear? So t से पहले is t minus TFR. This is the t minus TFR and this is t plus TFR. So total वनरेबल टाइम is what? जहां से जहां तक beginning of the frame to the collision point of the frame, टोटल क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड वनरेबल टाइम। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए t प्लस टी एफ आर माइनस t माइनस टी एफ आर। ठीक, इफ यू ओपन द ब्रैकेट देन यू विल गेट व्हाट? t प्लस टी एफ आर एंड माइनस t प्लस टी एफ आर। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो दोनों ऐड होके हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ टी एफ आर। दिस इज व्हाट? इसको बोलते हैं हम लोग वनरेबल टाइम। किसके केस में? प्योर एलोहा के केस में। दिस इज द प्योर एलोहा वनरेबल टाइम। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्योर एलोहा में वनरेबल टाइम कितना है तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाना होगा। दिस इज द वनरेबल टाइम ऑफ द प्योर एलोहा स्कीम। क्लियर? प्योर एलोहा इज टोटली द रैंडम प्रोसेस। जब जिसके पास पैकेट जब भी सेंडर के पास आएगा वो ऑल ऑफ ए सडन विदाउट वेट आप पैकेट को ट्रांसमिट कर देगा। कहाँ पे? चैनल के थ्रू। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। इससे कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं, इससे एफिशिएंसी भी कम होती है। अभी मैं एफिशिएंसी डिराइव करके आपको दिखाऊंगा कि कितनी एफिशिएंसी निकल के आती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन इज दैट इज स्लॉटेड एलोहा। नाउ वी कम टू व्हाट? स्लॉटेड एलोहा। इसकी थियरी आपकी सारी बुक में दी हुई है, मैं आपको मेन सब चीज़ें समझा दे रहा हूँ। बाकी थियरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो हम समझा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ बाकी आप तो इसको कहीं ना कहीं देख ही लेंगे, बुक में है ही है ये। और इसके बाद हम लोग आते हैं स्लॉटेड एलोहा पे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, एलोहा अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अलोहा, तो एलोहा को आप डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। अलोहा इज ए रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल. It was actually designed for WLAN, but it is also applicable for shared medium later on. ठीक है, in this multiple stations can transmit data at the same time and can hence lead to collisions and data being garbled. ठीक है, दो तरीके का होता है, प्योर एलोहा एंड स्लॉटेड एलोहा, जिसमें से प्योर एलोहा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, यही डायग्राम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। This is station 1, station 2, station 3, station 4 having different frame. Frame 1.1 means station 1 का first frame, frame 1.2 means station 1 का second frame, frame 2.1 is station 2 का first frame, station 2 का second frame। तो ये मतलब देख सकते हैं आप, जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ हमारा डेटा कोलाइड हो रहा है। दिस इज द हाईलाइटेड पोर्शन वेयर द डेटा कोलिजन में हैपन इन प्योर एलोहा, क्योंकि रैंडमली ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर? यस सर। इसके बाद आते हैं स्लॉटेड एलोहा पे। वी कम टू स्लॉटेड एलोहा। स्लॉटेड एलोहा एग्जैक्टली डेवलप्ड जस्ट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा। ठीक है, एफिशिएंसी को अभी मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, वो डेरिवेशन पेपर में पूछा भी जाता है। कैलकुलेट द या फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा या फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ स्लॉटेड एलोहा, वो मैं ये अभी बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। पहले ही मैं थोड़ा बेसिक चीजें कवर कर लेता हूँ। स्लॉटेड एलोहा आपका जो आया था, तो स्पेशली डिजाइन किया गया था प्योर एलोहा की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्योर एलोहा की प्रॉब्लम पूरी तरह स्लॉटेड एलोहा में रिमूव हो गई। इसने क्या किया, उसमें जो कोलिजन के चांसेस थे उसको कम करने की कोशिश किया, जिससे आपकी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, उसमें करीब 18% एफिशिएंसी निकल के आती है, उसमें 36% आती है, तो जस्ट डबल हो जाती है एफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% आ जाएगी। The time of the shared channel is divided into discrete time interval called slot. यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी चैनल हमारा शेयर्ड होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट टाइम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पूरा एक टाइम स्लॉट है, इस तरीके से ये एक टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, जिसमें हमारा एक स्टेशन है जो कि डेटा को, मतलब कई सारे स्टेशन है जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम स्लॉट्स बना देते हैं। जैसे एक स्लॉट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हमने T1 कह दिया, इसको T2 कह दिया, इसको T3 कह दिया। अब मान लीजिए क्या हुआ कि हमारा एक स्टेशन 1 ने किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में डेटा भेजा, स्टेशन 2 ने अगर दूसरे टाइम स्लॉट पे डेटा भेजा, तो इससे कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक चीज का इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर कोई स्टेशन मतलब जो भी डेटा ट्रांसमिट करेगा वो स्टार्ट ऑफ द टाइम स्लॉट ही ट्रांसमिट करेगा। जैसे टाइम स्लॉट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे, तो इसी टाइम स्लॉट पे डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अगर वो टाइम स्लॉट वो मिस कर जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो कभी भी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। वो तभी दोबारा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है जब वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट उसको मिलेगा, और वो भी नेक्स्ट टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग टाइम पे वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान, ठीक है ना? तो ये चीज में मेंशन भी है, आप देख सकते हैं कि सेंडिंग ऑफ डेटा इज अलाउड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ दी स्लॉट्स। मतलब जब स्लॉट बिगिन हो रहा होगा तभी कोई स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। इन बिटवीन द टाइम स्लॉट डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, या एंड ऑफ द टाइम स्लॉट डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक मेजर कंसर्न है इसके साथ। ठीक है, अगर वो अपना टाइम मिस कर दिया तो उस टाइम पे वो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। अगर वो स्टेशन स्टार्टिंग के टाइम स्लॉट में डेटा नहीं कर पाता ट्रांसमिट, तो उसको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इफ ए स्टेशन मिसेस आउट द अलाउड टाइम, इट मस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम स्लॉट, दिस रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। वही जो अभी हमने बताया कि अगर वो मिस कर जाता है तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट में उसको वेट करना पड़ेगा डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जिससे हमारा कोलिजन भी कम हो जाता है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो जो हमारा प्योर एलोहा था वो पूरा रैंडम था, उसमें कोई भी टाइम स्लॉट हमारे पास नहीं था।
लेकिन इस केस में क्या है, हमने टाइम स्लॉट्स बना दिया जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स बहुत हद तक कम हो जाती है। ठीक है, now we will just see with the diagram of this also। इसका भी एक डायग्राम है, वो हम देखते हैं इसमें। ये दिख रहा है सभी को? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। इसमें भी देखिए हमने क्या किया है, स्लॉट्स बनाया हुआ है। देखिए ये एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है, ठीक है। ऐसे और भी स्लॉट बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर अभी हमने मान लीजिए 3 पैकेट्स हमारे पास हैं। 3 पैकेट मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो 3 पैकेट्स में देखिए बी तो आपका विदाउट एनी कोलिजन ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट का कंप्लीट पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब जब भी कोलिजन होगा, हो सकता है कंप्लीट का कंप्लीट पैकेट हमारा कोलाइड कर जा रहा हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे वहां पे क्या हो रहा था प्योर एलोहा में, कि पैकेट का कुछ पोर्शन कोलाइड कर रहा था, जैसे इधर का लेफ्ट कर गया या राइट कर गया। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट का कंप्लीट पैकेट हमारा कोलाइड कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पैकेट ए और सी, पैकेट ए एंड सी दो है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एक साथ आ गए हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पैकेट ए कंप्लीटली कोलाइड कर रहा है पैकेट सी से, ठीक है ना। एंड से भी बिगिनिंग से भी, मतलब पूरा का पूरा पैकेट कोलाइड कर रहा है। फाइल पैकेट भी आपका सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहा है, कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, ना तो एंड से ना बिगिनिंग से। तो यहाँ पे हाफ पोर्शन ऑफ द पैकेट नहीं कोलाइड कर रहा है, यहाँ मोस्टली आपका पूरा का पूरा पैकेट कोलाइड कर जा रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे जो वनरेबल टाइम है, वनरेबल टाइम कह सकते हैं आप, जो कोलिजन टाइम है, ठीक है। पैकेट ट्रांसमिशन के टाइम में जो कोलिजन पीरियड है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस कैसे हो जाएगा कि चूंकि कोलिजन केवल इस ड्यूरेशन में हो रहा है, तो अगर ये कंप्लीट वाला ड्यूरेशन हमने आपको बताया था ट्वाइस ऑफ TFR था, तो यहाँ पे देखिए केवल इतने पोर्शन में ही कोलिजन हो रहा है। तो हमारे पास T प्लस TFR यहाँ लास्ट में टाइम है और बीच में T है। अगर आप माइनस करेंगे T प्लस TFR, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वनरेबल टाइम आ जाएगा वो TFR आ जाएगा। तो दिस इज द वनरेबल टाइम, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि यहाँ कोई कोलिजन हुआ नहीं है। एग्जैक्टली, वी डोंट हैव एनी कोलिजन फॉर दिस पर्टिकुलर पैकेट। इस पैकेट में कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, सो वी जस्ट कंसीडर ओनली वेयर द कोलिजन अराइजेस, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां एंड हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास इस पैकेट के लिए स्टार्ट हुआ, इस पैकेट के लिए यहाँ एंड हुआ, तो वनरेबल टाइम आपका देखिए हाफ हो जा रहा है, ठीक है। प्योर एलोहा में जो 2 TFR था, वो स्लॉटेड एलोहा में TFR हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो कोलिजन टाइम कम होना ही ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा पैकेट ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहा है विदाउट एनी या लेस कोलिजन के साथ, ठीक है। अब अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें, नाउ वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी और थ्रूपुट द सिस्टम। तो एफिशिएंसी निकालने से पहले कुछ टर्म आपको ध्यान रखने हैं। जैसे वनरेबल टाइम मैंने आपको बता ही दिया था, इसको फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम भी कहते हैं। बाकी थ्रूपुट जो होता है, थ्रूपुट को एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए एक टर्म होता है, पहले तो आपको समझना है जी। जी क्या है? जी इज द नंबर ऑफ स्टेशंस वेट टू ट्रांसमिट इन द सेम टाइम। जी एक टर्म है जो कि ये बताता है कि नंबर ऑफ स्टेशंस, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टेशंस है जो सेम टाइम पे वेट कर रहे हैं पैकेट ट्रांसमिट करने के लिए, जो चाहते हैं पैकेट ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो दिस इज द टर्म जी। इसको आप एक तरह से पैकेट ट्रांसमिशन समझ सकते हो। पैकेट जो ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज द टर्म जी, क्लियर। तो ये जो जी है, इसी से हमारा जो थ्रूपुट का एफिशिएंसी का फार्मूला निकल के आता है। वो कैसे निकल के आता है आपको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम प्योर एलोहा की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्योर एलोहा, ठीक है। तो प्योर एलोहा में जो हमारी एफिशिएंसी का फार्मूला है दैट इज, अभी आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टाइम आउट होने वाला है।
So you all can join again.